काम कराते थे बाबा हम लोग। कभी कभी मन में हो जाता कि हो साधु बने बाजी बने कहीं काम करने के लिए मन उब जाता। ये बात समझाते थे हम लोग का। हम लोग ऐसा सेवा किए हैं वहाँ गुरु महाराज की। धारा में बगीचा लगाए हैं, आम का पेड़ लगाए हैं, उसको पानी देना है कहाँ से, कुआं से भर करके गंगा भार बनाकर धो करके सब में पानी पटाते थे। दिन भर काम करते थे, रात में जाकर के ध्यान करते थे। खाली काम करना नहीं, ध्यान भी करना है। इसलिए गुरु महाराज का स्वावलंबी जीवन करना चाहिए, किसी के मोहताज बनकर नहीं रहना चाहिए कि कोई देगा तब खाएंगे। अपने परिश्रम को खाना चाहिए। इसलिए यह जीवन जो है कब चलेगा ठिकाना नहीं है, ध्यान समय में करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे जीवन कब चला जाएगा ठिकाना नहीं है। कैसा जीवन है। एक बार अकबर बादशाह ने स्वप्न देखा। अकबर बादशाह ने स्वप्न देखा कि एक थाली है, उसमें एक तरबूज है, एक छुरी था। छुरी वह तरबूज को काटता है और तरबूज समाप्त नहीं होता है और थाली भी नहीं भरती है और छुरी भी बंद नहीं होती। राजा अकबर ने स्वप्न देखा कि एक थाली है, फिर तरबूज है, आज छुरी उसको काट रही है, न तरबूज समाप्त होता है, न थाली भरती है, न छुरी बंद होती है। तो यह स्वप्न का फल जब राजदार में दरबार पर गए अकबर बादशाह, तब अपने मंत्री से पूछे बीरबल कि मैंने रात में स्वप्न देखा, एक थाली था, उसमें तरबूज था, एक छुरी था, उसको तरबूज काटता, न तरबूज समाप्त होता था न थाली। यह स्वप्न का उत्तर क्या है उसको बताओ। आप बीरबल ने कहा कि यह हमको थोड़ा मोहलत दीजिए, कुछ दिन की मोहलत दीजिए। क्या ठीक है, कुछ दिन के मोहलत उनको दे दिया कि ठीक है, आप इसका जवाब खोज कर लाइए। आप यह जवाब बीरबल खोजने के लिए जहां तहां भटक रहे हैं, इसका जवाब कहाँ मिलेगा। भूखे प्यासे खोज रहे हैं कि कहाँ मिलेगा, इसका जवाब कौन देगा। घूमते फिरते भूखे प्यासे के कुआं के पास पहुंचते हैं बीरबल। एक कुआं के पास जब पहुंचा, एक बच्ची वहां पानी भर रहे थे, और बच्चे पानी जो भर रहे थे, या बीरबल जाकर कहते हमको थोड़ा पानी पिला दो, बहुत जोरों से प्यास लगी। वो बच्ची देखती है यह इनको तो शरीर उदास है, मुख सूखा हुआ है, लगता भूख से भूख भी लगा होगा, प्यास तो लगी हुई है, भूख भी लगा हो, ऐसे पानी में प्यास। बच्ची ने सोचा कि अब भूखा आदमी है, इसका भी कुछ खिला देना चाहिए, मेरा पास में घर में। तो बच्ची कहती है कि आपको भूख भी लगा होगा, शरीर बता रहा है कि आपका चेहरा बता रहा है कि आपका भूख भी लगा होगा। एक काम कीजिए, चलिए मेरे घर पर, आप कुछ खा लीजिएगा तब पानी पीजिएगा। अब बीरबल ने सोचा बात ठीक करते, हमको तो भूख भी लगा हुआ है, दिन भर के भूखे हैं। तो चले गए बच्ची के साथ। बच्ची साथ जब गए घर पर,
तो बच्ची ने कुछ खाने के लिए दिया, तो खा करके पानी पी ले बीरबल। तो खाकर पानी पिए तो प्यास भी, भूख भी मिट गया, प्यास भी बुझ गया। तब बीरबल कहते हैं बच्ची से कि तुम्हारा माता पिता कहाँ है, नहीं देख रहे हैं। और बच्ची कहती है कि मेरे पिताजी गांव में मिट्टी फेंकने के लिए गया है, अब मेरे माँ जी गए मिट्टी निकालने के लिए। अब यह बात सुनकर बीरबल का उनका बात कैसा लगा? तो बीरबल कहते बात हम नहीं समझे, तुम जो बात कह रही है हम बात को नहीं समझे। और बच्ची कहती है कि गांव में एक सज्जन मर गए, उनको गए फेंकने लिए, दफनाने के लिए गए। यह शरीर तो मिट्टी का ही है ना? तो हाँ, यह शरीर तो भी मिट्टी का ही तत्व है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। मेरी माँ गई मिट्टी निकालने के लिए। एक गांव, इस गांव में एक बहन की पेट में बच्चा मर गई, मेरी माँ जानती है निकालने के लिए, वही गए वो बच्चे को निकालने के लिए। यह शरीर तो मिट्टी का ही है ना? कहते हाँ, तो शरीर 5 तत्व है, मिट्टी का ही है, मिट्टी मिल जाएगा। तो बीरबल सोचता है यह बच्ची बहुत बुद्धिमती है। इनको जो उदास देखा, चेहरा उदास देखा, आपको सोच रहे थे वह अकबर ने कह दिया कि अगर तुम इसका जवाब ठीक से नहीं लाएगा तो धार से सिर अलग कर देगा। अगर ठीक जवाब नहीं देगा बीरबल को, अकबर को, हमको धार से सर अलग कर देगा। इनको तो चिंता थी, बहुत चिंतित थी। यह चिंता देख करके वो बच्ची कहती कि आप बहुत चिंतित लगती है, आप चिंतित लगती हैं, बात क्या है, कोई बात है क्या? क्योंकि नहीं, तुम जानकर क्या करोगे? क्योंकि नहीं, कुछ बताइए ना, कुछ शंका का समाधान होगा हम ही बता देंगे। तो बीरबल कहते हैं देखिए, अकबर बादशाह ने स्वप्न देखा है, एक थाली है, उस थाली में तरबूज था, एक छुरी को काट रही थी, न तरबूज समाप्त होता था, न थाली भरती थी, न तरबूज समाप्त होता था, न छुरी बंद होती थी। इसी का उत्तर मांगा है अकबर ने। तो यह साधारण सा उत्तर है इसका। जाइए अकबर बादशाह से कह दीजिए कि एक छोटी सी बच्ची है मेरी, वही जवाब देगी। वह बीरबल कहता है वह तो प्रश्नोत्तर हमसे पूछा है, हमसे मांगा। तो बच्ची कहती है कि जाइए आप कह दीजिए कि अब छोटा सा प्रश्न उत्तर का हमको क्या पूछते हैं, तो मेरे बच्ची, छोटी बच्ची दे देगी। तो चलिए हम भी जाते हैं आपके साथ में। और बच्चे चले जाते हैं उनके साथ राज दरबार, अकबर बादशाह के दरबार पर। अगर बादशाह के दरबार पर जाते हैं तो अगर बादशाह पूछते हैं यह स्वप्न का जो उत्तर है तुम लाया है? तो बीरबल कहते हैं कि महाराज आप क्या यह छोटा सा प्रश्न को पूछ रहे हैं, ये मेरे बच्चे देख रहे हैं छोटे से जो है, यह प्रश्न का उत्तर दे देगी। अकबर बादशाह क्या करते हैं कि छोटी बच्ची है तो इसको परीक्षा लिया जाए।
तो अकबर बादशाह कहते हैं कि ये 3 रुपया ले लो, ये 3 रुपया, 1 रुपया अब का लाओ, 1 रुपया का तब का लाओ, 1 रुपया का अब का नहीं तब का लाओ। एक आदमी झट से हाथ बढ़ा देता है, ठीक हम ला देते हैं। वह व्यक्ति गया बाजार खोजने के लिए कि 1 रुपया आपका दो, कोई नहीं दे रहा, नहीं सामान नहीं मेरे पास। 1 रुपया तब का दो, ये भी सामान नहीं है। 1 रुपया आपका न तब का दो, ये भी नहीं है। समूचा बाजार घुमा, वह कहीं नहीं मिला वो सामान। और व्यक्ति घूम करके चले आए दरबार में। और वह अकबर बादशाह कहते हैं पैसा लौटा दे रहे हैं, ये सामान नहीं मिला। तो बच्ची झट से कहते हैं लाइए हम ला देते हैं। तो बच्ची 3 रुपया ले लिए और चले गए। जाते जाते रास्ते पर एक जगह देखे हैं कि ताजा ताजा जलेबी बन रही थी, गरम गरम। उन्होंने बच्ची क्या कि 1 रुपया खरीद लिया और फिर आगे बढ़ा। कुछ दूर गया, वहां देखते हैं एक महात्मा जी के गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है। उनको 1 रुपया दान कर दिया। अब फिर वहां से आगे बढ़ते बच्ची आगे बढ़ते हैं। जाते जाते एक वेश्या भान से भेंट हो गई, उनको 1 रुपया उनको दे दिए। तो बच्ची लौट के आए राज दरबार। तो राज दरबार आए तब वह 1 रुपया का जलेबी जो लाए थे ताजा ताजा गरम गरम, उनको राज अकबर बादशाह को दे रहे, ये लीजिए ये आपका है। 1 रुपया मैंने एक महात्मा को दान कर दे। सन्यासी था, एक पेड़ के नीचे तप कर रहा था, उनको मैंने 1 रुपया दान कर दिया। वो अब नहीं मिलेगा आपको, कब बाद में मिलेगा वो। 1 रुपया मैंने एक वेश्या भान को दे दिए, बोला वह आपको अब भी नहीं मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा। राजा अकबर ने कहता है कि देखो मैंने रात में स्वप्न देखा था, एक थाली था, एक तरबूज था थाली पर, एक छुरी उसको काट रही थी। न तरबूज समाप्त होता था, न थाली भरती थी, न छुरी बंद होती थी। इसका प्रश्नोत्तर क्या हुआ स्वप्न का? और बच्ची कहती है यह संसार जो है क्या है? संसार या थाली है। और जितना जीव देख रहे हैं यह सब तरबूज है। यमराज वह छुरी है। यमराज सबको मार रहे हैं, लेकिन न संसार भरता है, न जीव समाप्त होता है, और न यमराज का छुरी बंद होती है। आपका स्वप्न का उसका उत्तर ही है। राजा खुश हो गए, राजा खुश हो गए। अब पूछते कहते हैं कहानी का भाव क्या है? यह जीवन जो है क्षणभंगुर है, कब समाप्त होगा ठिकाना नहीं है। इसीलिए यह जीवन जो संसार में है कब चला जाएगा, कब चला जाएगा, इसके लिए संत महापुरुष के भजन कीजिए, भजन कीजिए। अगर भजन नहीं करेंगे कहाँ चलेंगे? सुन 84 लाख भजन में चले जाएंगे, क्या होगा? हाथी घोड़ा कुत्ता पर्चा चुरमुन चले जाएंगे, क्या दुख होगा? इस दुख से बचने के लिए चाहते हैं कि परमात्मा भजन कीजिए। तो भजन भी कैसे करेंगे? संत महापुरुष कहते जानबूझ कर भजन कीजिए, गुरु से युक्ति कर भजन कीजिए, तब आपको मुक्ति मिलेगी।
अगर वैसा जानबूझ के भजन नहीं करेंगे, गुरु से युक्ति का भजन नहीं करेंगे, और भजन करने से आपको लाभ उतना नहीं होगा जितना लाभ आप गुरु से युक्ति का भजन करते हैं। और सही रास्ता बताएगा। अगर सही रास्ता पता नहीं है आपको, तो गुरु महाराज कहते हैं जब जिनको उद्गम स्थान को पता नहीं है, जहाँ जाना आपको है वहां से स्थान को पता नहीं है, आप चल देते हैं, आप वह सफल नहीं हो पाएंगे। हमको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, वो पहले पता होना चाहिए। कहाँ मिलेंगे, कौन मिलेगा, वो पहले पता होना चाहिए। हमको जाना कहाँ पर, परमात्मा पास। परमात्मा कहाँ है, वो कहाँ मिलेगा, किस रास्ते से मिलेगा, इस ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान संत महापुरुष बतलाते हैं। वह क्या कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते। रास्ता संत सदगुरु बतलाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहा, नित पति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा का सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, पिंड के पारा तब दसम द्वारे। नित पति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा का सरे सारा, आपका निज कार्य आगे सरेगा। क्या होगा, धर चेतन धारा, आप पिंड के पारा, चेतन धारा को समेट लेंगे, एक कर लेंगे, क्या होगा, आप पिंड से ऊपर उठ जाएंगे। वहां क्या होगा, गुरु महाराज कहते हैं, ज्योति जागी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का, उस परमात्मा शब्द पकड़ करके उस पर परमात्मा मिल जाएंगे। क्या होगा, आपको जन्मना मरना सब छूट जाएगा, अगर सब छूट जाएंगे। इसलिए सत्संग इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अगर सत्संग करते रहेंगे, बाहरी सत्संग आते सब दोनों करते रहेंगे, एक दिन इसको प्राप्त कर लेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।